प्रोडक्ट लेके आए हैं, और एक नहीं, आज हमारे पास डबल धमाका है, यानी कि जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है वो आपको दो दो प्रोडक्ट्स, यानी कि एक के साथ एक फ्री ट्रेनिंग आपको एक तरह से मिल रही है। तो इस सीरीज में आज हम शुरू करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करना चाह रहे हैं जी, वो हमारा न्यूट्रिबून का एक बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है, जिसे हम ब्रह्मी के नाम से जानते हैं। और हम सभी जानते हैं ब्रह्मी जो है बहुत लंबे समय से एक तरह से हमारे ये ब्रेन टॉनिक के रूप में आयुर्वेद में इसको मेंशन किया गया है, क्योंकि जो ब्रह्मी है ये हमारी ब्रेन की फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आयुर्वेद के हिसाब से इसको पित्तनाशक माना गया है, यानी कि जिस भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा एसिडिटी है, जिसको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है पेट में, हाइपर एसिडिटी की जिसको दिक्कत है, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। और सबसे अच्छी इसकी बात क्या है कि ब्रह्मी जो है वो हमारी याददाश्त जो है, यानी कि जो मेमोरी है, उसको भी इम्प्रूव करता है, हेल्प करता है बढ़ाने में। और इसका जो ब्रह्मी का जो नेचर है वो क्या है, ठंडक देने वाला है। तो बॉडी में जो एक्सेस हीट होती है उसको भी ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, हमारी बॉडी को ये ठंडा रखेगा। आगे जाने इसके फायदे जी। जब हम बात करते हैं ब्रह्मी की, तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो क्या है, डिप्रेशन, जो कि आज के समय में सबसे बड़ा रोग जो है बना हुआ है हमारे भारतवर्ष में। और ये जो डिप्रेशन है ये छोटे बच्चे से लेके और बड़े तक सभी के साथ सेम समस्या है। आयुर्वेद में ब्रह्मी का सालों से उपयोग चिंता को दूर करने के लिए, यानी कि माइंड को कूल रखने के लिए किया जाता है। और ब्रह्मी जो है ये ऐसी जड़ी बूटी है जो कि एडिप्टोजेनिक है, यानी कि यह हमारे जो मेंटल स्ट्रेस है उसको क्या करती है, कम करती है। और जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार है या जिनको बहुत ज्यादा दिक्कत है इस तरह की, उस व्यक्ति को मैं सलाह दूंगी कि आप क्या देंगे, तुलसी के साथ साथ ब्रह्मी की कैप्सूल अगर आप उसको देते हो तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो किसी भी तरह की डिप्रेशन के लिए आप बंदों को, चाहे वो छोटा बच्चा है, कोई टीनेजर है या बुजुर्ग है, आप उनको ये चीजें दे सकते हैं तुलसी के साथ ब्रह्मी कैप्सूल। आगे बढ़े, एल्जाइमर, ये भी ऐसी परेशानी है जो कि 60 से ऊपर तकरीबन लोगों को होनी शुरू हो जाती है, या आज के समय में जो हमारा लिविंग स्टाइल है उसके हिसाब से 50 से ऊपर ही शुरू हो जाती है। ब्रह्मी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है ये, साथ में इसका एक बहुत बेहतरीन गुण है, वो क्या है, एंटी कन्वुल्सेंट है ये। यानी कि ये जो गुण है इसका हमारे माइंड की जो पावर है उसको इंक्रीज करेगा, यानी कि जो हमारा दिमाग का जो काम करने की क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। साथ ही में ये मिर्गी के लिए बहुत अच्छा है आयुर्वेद के हिसाब से, जिसको ना नींद ना आने की दिक्कत है, यानी कि अनिद्रा है, और जिनको बहुत ज्यादा चिंता रहती है उनके लिए भी ये बहुत कारगर है। इसके अलावा जो ब्रह्मी है, यानी कि अल्जाइमर, उसमें भी आप दे सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत मिर्गी की, जिसे कि एपिलेप्सी बोला जाता है इंग्लिश में। देखिए, जब हम बात करते हैं मिर्गी की तो हमने शायद आयुर्वेद में या ऐसे इससे रिलेटेड ग्रंथों में बहुत पढ़ा है इसके बारे में कि भाई सदियों से इसका इस्तेमाल जो है नर्व टॉनिक के रूप में, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए किया जाता है। और यही कारण है कि जो मिर्गी के रोगी है उसको आयुर्वेद में ब्रह्मी को एक प्रमुख स्थान दिया गया है ऐसे लोगों के लिए। तो किसी व्यक्ति को अगर इस तरह की दिक्कत है तो आप उसको ब्रह्मी दे सकते हैं, मिर्गी वाले पेशेंट को आप ब्रह्मी दे सकते हैं, और यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे बढ़े, याददाश्त की कमी जिनको होती है, यानी कि धीरे धीरे जिनकी मेमोरी जो है डे बाय डे वीक होती जा रही है, चीजें याद रखने में दिक्कत आती है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि ब्रह्मी जो है बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है, ये हमारी याददाश्त को बढ़ाता है। और ये एक बहुत नेचुरल आयुर्वेदिक औषधि है जो कि मैं मानती हूँ कि पूरी दुनिया में इससे बेहतर कोई दवाई हमारी मेमोरी को शार्प करने के लिए नहीं होगी, सप्लीमेंट नहीं होगा। हर उम्र के व्यक्ति को आप इसको दे सकते हैं, आप हर व्यक्ति की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है या जवान है। और आयुर्वेद में मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट इसको माना गया है। अगर किसी बच्चे का, अब हम बात करते हैं बच्चे से रिलेटेड, अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसको एक जगह बैठ के आराम से याद नहीं हो पा रहा है, या वो एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता है,
हर मिनट में उसके डिसीजन बदलते हैं, और कई बच्चों के साथ क्या होता है, एक्स्ट्रा चंचल होते हैं, तो आप ऐसे बच्चों को दे सकते हैं। और उनको आप क्या देंगे, ब्रह्मी कैप्सूल के साथ साथ न्यूट्रिबून चैप देंगे, तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। आगे बढ़े, मानसिक क्षमता बढ़ाने में, यानी कि मेंटल कैपेसिटी बढ़ाने में, मैंने अभी पहले भी ये चीज बताई है कि ब्रह्मी जो है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, और यही कारण है कि ये जो हमारे माइंड की कैपेसिटी है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, उसको ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये न्यूरो प्रोटेक्टिव की भूमिका निभाता है। यही कारण है कि अगर आप ब्रह्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन, यानी कि जो एकाग्रता है वो बढ़ेगी, चीजों को समझने की क्षमता बढ़ेगी, और ज्ञान, और जो आप में अलर्टनेस होनी चाहिए ना कि भाई कई बार क्या होता है कि बच्चे क्लास में बैठे, टीचर पढ़ा रहे, लेकिन बच्चे को पता ही नहीं चल रहा कि मैम कहाँ पर है, क्या पढ़ा रही है। तो उस अलर्टनेस को भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप ओवरऑल अपनी मेंटल कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप ब्रह्मी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। आगे बढ़े जी। अब बारी आती है हिस्टीरिया में कैसे फायदेमंद है ब्रह्मी। ब्रह्मी जो है बहुत लाभदायक है हिस्टीरिया के लिए, और हम सभी जानते हैं जिस व्यक्ति को ये परेशानी होती है, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि मेंटल और नर्वस डिसऑर्डर, दोनों तरह की समस्याएं उसके साथ उत्पन्न हो जाती है, उस व्यक्ति को होती है, और इसको हिस्टोरिया न्यूरोलॉजिकल स्थिति कहा जाता है। इसमें पेशेंट का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, यानी कि उसको मालूम ही नहीं होता वो क्या कर रहा है। ऐसे पेशेंट पर किसी भी चीज को लेके फोबिया हो जाता है, यानी कि वो किसी एक स्पेसिफिक चीज से डरने लग जाएगा, जैसे कि किसी को पानी से फोबिया हो गया कि भाई पानी के नजदीक नहीं जाएगा, या किसी को आवाज से बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसे व्यक्ति को आप दे सकते हैं। यहाँ सेल्फ डिसिप्लिन की कमी हो जाती है ऐसे लोगों में जिनको डिप्रेशन की समस्या होती है। तो हिस्टोरिया जो है, ये जो प्रॉब्लम है हिस्टीरिया, ये अधिकतर जो यंग जनरेशन है हमारी उनके साथ होती है। तो यहाँ पर यानी कि यंग जनरेशन में कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, तो आप वहां पर ये रिकमेंड कर सकते हैं। नींद ना आने पर, अब जिन व्यक्तियों को रात को नींद अच्छी नहीं आती है, तो ये एक बहुत बेहतरीन जड़ी बूटी है नींद के लिए। यह ना केवल आपको अच्छी नींद देगी, बल्कि जो आपका माइंड है, दिमाग है, उसको भी ये क्या करेगी, शांत करेगी, और शांत करने के साथ साथ आपकी जो कंसंट्रेशन है उसको ये इम्प्रूव करेगी। कंसंट्रेशन के साथ साथ अलर्टनेस भी आपकी इम्प्रूव होगी। तो यही कारण है आयुर्वेद में ब्रह्मी को ब्रेन टॉनिक माना जाता है। आगे देखा जाए, तुतलाहट की बीमारी, यानी कि जो बच्चे हैं या बीच के एज के शख्स हैं, उनको अगर बोलने में अटकते हैं, तुतलाहट की दिक्कत है, चाहे वो जन्मजात बीमारी क्यों ना हो, ब्रह्मी जो है बहुत बेहतरीन माना गया है। और महर्षि चरक ने भी ब्रह्मी को इस रोग के लिए एक अचूक औषधि माना है। तो अगर कोई बच्चा तुतलाता है या किसी व्यक्ति को इस तरह की दिक्कत है, तो आप उसको मांगोल के साथ साथ क्या देंगे, ब्रह्मी देंगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे देखिए, सांस संबंधी, यानी कि जिनको भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, वहां आप ब्रह्मी दे सकते हैं। ब्रह्मी जो है ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, दोनों ही तरह की बीमारियों में बहुत उपयोगी मानी गई है। और ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि जो हमारी सांस लेने की जो नली होती है उसमें जलन और सूजन हो जाती है। यही कारण है कि जिससे सांस लेने में उस व्यक्ति को क्या होगी, तकलीफ होगी। और ब्रह्मी जो है ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में जो हमारी सांस लेने की नली है उसकी सूजन को क्या करेगी, कम करेगी, और उसमें किसी भी तरह की अगर ईचिंग हो रही है उसको भी ये कम करेगी। और जो हमारे फेफड़े हैं उनको ये क्या करेगी, मजबूती प्रदान करेगी, इनके हमारे लंग्स को ये स्ट्रॉन्ग करेगी। और इसी कारण से ये ब्रोंकाइटिस और अस्थमा में बेहतरीन मानी गई है। ब्रह्मी के सेवन से हम खांसी और कफ दोनों में बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के अलावा। देखिए ब्रह्मी जो है ये इन दोनों में बहुत अच्छा आराम देगी। अगर आपको खांसी की और कफ दोनों की दिक्कत है, तो आयुर्वेद में ब्रह्मी को खांसी और कफ के लिए बहुत अच्छा माना गया। अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो आपकी कितनी ही पुरानी खांसी क्यों ना हो, आप इसके साथ साथ मांगोल और अपना जो माई रिचार्ज काढ़ा है वो भी लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे देखिए, रक्त को पतला करने में मददगार है, यानी कि जिनको ये कह लीजिए कि जिनका ब्लड थिक है, गाढ़ा ब्लड है, और उनको अपना ब्लड जो है पतला करना है, वहां पर आप दे सकते हैं।
ब्राह्मी के फायदे बहुत है, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को यानी कि रक्त संचार को भी बढ़ाती है। ब्राह्मी जो है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें जो मौजूद है क्या चीज है ऐसी जो कि हमारे हार्ट के साथ साथ हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखती है, वो है एडिनोलियम मेम्ब्रेन। ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करती है जो मेम्ब्रेन होती है, और इसी कारण से जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा मेंटेन रहता है। यानी कि अगर किसी को हाई बीपी की समस्या है तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा इस नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज होने के बाद में उस मेम्ब्रेन के जरिए। साथ ही इससे जो हमारा ब्लड है वो भी क्या होगा, पतला हो जाएगा। तो आसानी से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो जो है वो बना रहेगा, बेहतरीन रहेगा। तो हम ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए यानी कि प्रॉपर हमारी हर सेल को ऑक्सीजन मिलेगी। अब यहाँ पर बारी आती है कि ब्राह्मी जो है डायूरेटिक है, यानी कि देखिए इसका एक और बहुत बेहतरीन गुण है ब्राह्मी का, और ये बहुत फायदेमंद है खासकर उन व्यक्तियों के लिए जिनको कि ये लगता है कि मैं पानी तो पी रहा हूँ लेकिन जितना मैं पीता हूँ उतना यूरिन नहीं आता है। तो उनके साथ क्या समस्या होती है कि जो वाटर रिटेंशन की समस्या हो जाती है। अब ये वाटर रिटेंशन से एक और दिक्कत आती है, यानी कि वो जो पानी है वो उस व्यक्ति के शरीर में अंदर रहने लग जाता है, जिसके कारण से उसके बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है या मोटापा जो है उसको बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वाटर रिटेंशन की समस्या के लिए आप व्यक्ति को दे सकते हैं। तो ब्राह्मी यहाँ पर बहुत अच्छा काम, बेहतरीन काम करेगी, और प्रॉपर जो यूरिन है बंदे का वो कर पाएगा। किडनी स्टोन में ये बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आप ब्राह्मी ले रहे हैं तो बार बार आप यूरिन के लिए जाओगे तो किडनी स्टोन की समस्या अगर है तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस तरह की और भी जो बीमारियां हैं यूरिन से रिलेटेड उसमें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे देखिए, कैंसर के लिए अब ब्राह्मी का जो उपयोग है वो आप कैंसर के जोखिम को कम करने में, यानी कि ये कह लीजिए जो कैंसर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कम कर सकते हैं अगर आप इसका उपयोग कर रहे हैं। ब्राह्मी में मैंने बताया था बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिससे कि कैंसर सेल्स को बढ़ने से ये रोकता है। और अगर हम बात करें एक अन्य शोध की तो उसमें ये माना गया है कि जो ब्राह्मी है वो हानिकारक कोशिकाओं की यानी कि जो हमारे खतरनाक सेल्स हैं उनको बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। और कैंसर में इसे आप एक सहायक प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कैंसर की दवा नहीं है। ध्यान रखिएगा ये कैंसर की दवा नहीं है, सिर्फ एक आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। इसके साथ आपको मांगोल और जो हमारी और भी बेहतरीन चीजें वो आपको देनी पड़ेंगी। त्वचा स्वास्थ्य के लिए यानी कि हमारे स्किन को अगर आप चाहते हैं हेल्दी रहे हमारी स्किन, वहां आप ब्राह्मी का उपयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी में बहुत अच्छी मात्रा में पेंटेसाइक्लिक और ट्राइपिन जैसे केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, और ये दोनों ही कंपाउंड जो है एंटी एजिंग का काम करते हैं। यानी कि जो भी एजिंग के साइंस हमारे फेस पे आते हैं, चाहे वो रिंकल्स हैं, चाहे वो हमारी ड्राई स्किन है, या स्किन पर किसी भी तरह के पैचेस जो आने शुरू हो जाते हैं या पिगमेंटेशन जो शुरू हो जाते हैं, उसको ये कंट्रोल करता है और हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोई बनाता है। यह जो कंपाउंड है ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा हमारी स्किन के ऊपर। तो आप हेल्दी स्किन के लिए भी, एंटी एजिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, अभी उपयोग की विधि आती है भाई हम कैसे ले सकते हैं। आप रेगुलर इसको 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार, लेकिन खाने से 1 घंटा पहले आप गुनगुने पानी के साथ अगर आप इसको लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जी, अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर।